इसका नजर ये भाई सिरे से चैट मिट लो। ये JKSSB का बच्चे चुप बैठे थे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा था, तो हम लोग से पेपर वापस लिए गए। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक बार फिर सवालात के घेरे में, आपको बताते चले, जहां पर बेरोजगारी और वहीं पर दूसरी तरफ SSRB की गफलत जारी और नाकामी बिल्कुल साफ देखने को मिली। आपको बताते चले कि आज इलेक्ट्रिकल JEE का एग्जाम था और कोठीबाग श्रीनगर में हंगामा देखने को मिला। आपको बताते चले कि नौजवान सड़कों पर उतर आए और कहा यह जाता है कि पेपर जो है वो पहले से बाहर देखा गया और उस पर वर्कआउट भी हुआ था, डाल दिया। अच्छा, उसके बाद हम लोग जब देख रहे थे कि बच्चे यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग के हाथ में एक पेपर लग गया। जब ये पेपर बाहर आया तो ये मुझे बताइए कौन सा फेयर वाला एग्जाम यहाँ पे अभी हो रहा है। जब हम लोग ने ये चीज़ ऑफिशियल्स को यहाँ पे दिखाई, तो एक तो उन लोगों ने हमारा पेपर छीन लिया। जो यहाँ पे कंट्रोलर था उसने क्या किया, उसने पेपर छीन लिया क्योंकि वो अपनी कमजोरी को छुपाना चाहता था। और आपको बताते चले ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले कई ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसमें पेपर लीक का मामला सामने आया। और आज कोठीबाग श्रीनगर में भी नौजवानों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। पूरी तफसीलात दाऊद नाइक के पास लिए चलते हैं आपको। दाऊद, क्या कोई तफसीलात है? एक बड़ा मामला है, आज SSB सवालात के घेरे में भी है और शर्मिंदा भी होगी जरूर। देखिए राहिल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, JKSSB कभी शर्मिंदा नहीं होता। आपको याद ही होगा, इससे पहले भी इन्होंने कई सारे एग्जाम किए जो लीक हुए और बाद में स्क्रैप करने पड़े। जाहिर सी बात यह है कि जो भी JKSSB में हायर अप से सरकार की जानिब से उनके खिलाफ कभी भी कोई एक्शन नहीं ले ली गई। अगर बीते मरहलों में बीते जो लीक एग्जाम हुए, जो बीते एग्जाम स्क्रैप करने पड़े, उनको लेके इन JKSSB के हायर अप के खिलाफ एक्शन हुई होती तो शायद आज JEE इलेक्ट्रिकल जो एस्पिरेंट्स है उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता। जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको समझना होगा, वेदर डिपार्टमेंट ने कल ही एडवाइजरी जारी की थी, 24 से लेके 26 तक मौसम खराब रहेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया, लेकिन JKSSB अफसर जो है, हायर अप जो है, उनकी अथॉरिटी जो है, पेपर लगने के बाद 5 मिनट पेपर बच्चों के देने के बाद ये कहते हैं कि भाई अब आप निकलो घर, आज का पेपर पोस्टपोन हुआ है। तो जाहिर सी बात है, समझ सकते हैं इतना काबिलियत है हमारे JKSSB में, जो अपनी सिचुएशन को नहीं समझते, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते। एक बच्चा कपवाड़ा से आता है श्रीनगर में अपना एग्जाम देने के लिए, एक तो टाइम, दूसरा किराया, तीसरी उसकी उम्मीद, उन पर पानी तो फेर ही दिया। और उसके बाद जब बच्चों से वो क्वेश्चन पेपर छीने जाते हैं, वो वापस ले लिए जाते हैं, ये कह के कि आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होता है। तो बच्चे जब बाहर आते हैं उनको शॉक लगता है, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ में ऐसा आ जाता है जो पेपर जो है जो पहले से ही सॉल्व किया गया था। तो जाहिर सी बात यह है कि कहीं ना कहीं आज भी JEE इलेक्ट्रिकल जो एग्जाम हो रहे थे उनका जो पेपर था वो लीक था, क्योंकि 5 मिनट में कोई भी कंप्यूटर इतना डाटा नहीं लिख सकता जितना उस पेपर में लिखा गया था, जो हमारे नाज़रीन इस वक्त स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। तो जाहिर सी बात ये है कि ये JEE इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स की आज खुश नसीबी थी, क्योंकि एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा और इन एस्पिरेंट्स के पास सबूत लगा। जाहिर सी बात यह है कि आज JKSSB को का फेलियर आज हमें फिर से दाऊद सबसे बड़ा मामला यह है, जब नौजवान आवाज उठाते हैं तो उनको यह कहा जाता है कि हम आपको अरेस्ट करवा लेंगे, धमकी दी जाती है। यही तो बात है, जिस तरीके से ये बच्चे बता रहे हैं कि उनको गेट से बाहर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि जब JKSSB का फेलियर, जब JKSSB के चोरी का सबूत इन बच्चों के हाथ लगता है तो इन बच्चों को डराया जाता है कि उनको गेट के करीब न जाए, हम उनको पुलिस से अरेस्ट करवाएंगे। क्योंकि चोर जो था वो चोरी पे वो कहते हैं ना कि मिट्टी डालना चाहता था, लेकिन
तो आज हमें इस बात को समझना होगा कि जो JKSSB है उनका फेलियर हमें बार बार देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि सरकार की जानिब से इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुई। आप देख लीजिए फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का भी यही हाल हुआ, SI जो एग्जाम था उसका भी यही हाल हुआ, इसके अलावा जो एक बार CAPG का भी उसका भी यही हाल हुआ, और आज फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वालों का भी यही हाल है। तो जाहिर सी बात यह है इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले ली कभी, क्योंकि JKSSB में लोग काम कर रहे हैं, JKSSB में एक इंसान काम कर रहा है। JKSSB के हायर अप उसको ट्रैफिक में लिया गया होता जब उन्होंने फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट एग्जाम क्रैक किए थे, जब वो रात लीक हुआ उसको उसी टाइम टर्मिनेट करना था, जब किया ही नहीं कुछ तो जाहिर सी बात यह है उन्होंने एक गलती की पैसों को लेके, दूसरी गलती की लीनियंसी देके, तीसरी गलती की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल के, और आज चौथी गलती की इग्नोरेंस समझ के। तो जाहिर सी बात है ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि खाली JKSSB ऐसे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नहीं लेते। आपके पास देखिए ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, PSC है, या दीगर आप मुल्क में देख लीजिए कितने रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज है वो रिक्रूट करते हैं। वहां पे जब ऐसे स्कैम नहीं होते, वहां पे जब आपको ऐसे करप्शन नहीं होते, वहां पे जब आपको ऐसे लीनियंस नहीं मिलते, तो JKSSB ने ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेवार सरकार है, इसकी जिम्मेवार यहाँ के पॉलिटिशियंस है, यहाँ के हुक्मरान है, क्योंकि इनको कभी ट्रैफिक में नहीं लिया गया, इनसे कभी पूछा नहीं गया कि आप अपनी जिम्मेदारी की तरह निभाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद नाइक। लेकिन आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ एक बार फिर धोखा, जम्मू कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ एक बड़ा ब्लंडर, एक बड़ा फ्रॉड आज देखने को मिला। कोठीबाग श्रीनगर में जम के हंगामा हुआ, नौजवान सड़कों पर हैं, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्या सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है SSRB पे शिकंजा कसेंगी, ऐसी तरीके से बेड़ लगाम इस SSRB को छोड़ दिया जाएगा कि जिस तरीके से इनकी मर्जी होगी उस तरीके से काम करेंगे, और कहीं ना कहीं नौजवान नस्ल का फ्यूचर, नौजवान नस्ल की उम्मीदों पे आज एक बार फिर पानी फिरता हुआ देखा गया।